वेलकम टू सेल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के द्वारा एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस टेस्ट 2025 के आंसर की। देखो, इस क्वेश्चन पेपर को आज मैं खुद सॉल्व करूंगा। तो अभी तक मैंने कोई भी गूगल वगैरह यूज़ नहीं किया, तो थोड़ी सी गलती होंगी तो आप क्रॉस चेक कर लेना या कमेंट कर देना कि सर इस क्वेश्चन में हमें डाउट है। ठीक है, कहीं पर भी गलती हो सकती है क्योंकि मैं खुद अटेम्प्ट कर रहा हूँ। बाकी कोशिश करूँगा कि मैं राइट ही करूँ, कोई गलती ना हो। ठीक है, फिर भी गलती हो जाती है तो कहीं पर गलती होगी तो आपको इग्नोर करना है और कमेंट करना है आपको। ठीक है, बाकी अपना स्कोर बताना है, आपका कितना स्कोर है आउट ऑफ 100। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ब्लर है बट आपके पास क्वेश्चन पेपर है, आप अपने साथ रख लीजिए अपने क्वेश्चन पेपर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। इन एनावास, एनावास एक क्लाइंबिंग पर्च है, एक फिश है ये क्लाइंबिंग पर्च। द एक्सेसरी एयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर एयर रिजर्वायर और एयर चैम्बर, लाइब्रिंथ ऑर्गन, एब्जॉर क्या लिखा हुआ है, एर्बसेंट ऑर्गन या लाइनिंग ऑफ क्लोइका। तो क्या किया भाई इसका अपना थिंक इसका। तो इसका जहाँ तक मुझे पता है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, लेब्रेथाइन ऑर्गन। ये आपका इनर ईयर के बिल्कुल अंदर की तरफ होता है और मच्छियों में जो कि क्लाइंबिंग पर्थ है इसमें काफ़ी देखा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। रेनल पोर्टल सिस्टम इज फाउंड इन। रेनल पोर्टल सिस्टम किस में फाउंड होता है? ऑल क्लासेज ऑफ वर्टिब्रेट्स में, फिशेज के अंदर ही, फिशेज एम्फीबियंस रेप्टाइल्स और वर्ड्स के अंदर, या ओनली मैमल्स के अंदर ही। तो रेनल पोर्टल सिस्टम की बात की गई है। ठीक है, किडनी में ऑफिस तो नेफ्रोस वगैरह वो सभी बात की गई है यहाँ पर। तो ये जो रेनल सिस्टम होता है वह तीनों के अंदर होता है, तीनों चारों जिसमें भी हैं, फिशेज एम्फीबियंस रेप्टाइल्स बर्ड्स, चारों में होगा आपका रेनल पोर्टल सिस्टम। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। A hole that connects the left and right aorta as they leave the heart of the crocodile is called। इधर बोला गया है एक होल है जो कि कनेक्ट कर रहा है लेफ्ट एंड राइट अरोटा को, एज दे लीव द हार्ट ऑफ क्रोकोडाइल इज फोर मैन ऑफ मुनरो, फोर्सा वेलिस, फोर मैन ऑफ ओवेले, या फोर मैन ऑफ पेनिजा। देखो आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते थे। ठीक है, जैसे देखो फोसा अवेलिस, फोसा वेलिस तो आपसे होता होगा हमारे में होता है। ठीक है, आपने देखा होगा। फोर मैन ऑफ मुनरो और फोर मैन ऑफ ओवेले, ये जो ओवेले ये बचपन में होता था फिटनेस के अंदर हमारे अंदर, तो ये भी नहीं होगा। और फोर मैन ऑफ पेनिजा क्रोकोडाइल के अंदर होता है। ये काफ़ी इजी है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आई थिंक करवाया आपको, ये फोर मैन ऑफ पेनिजा, ये गेट में भी आया था इस बार क्वेश्चन। रेस्पिंग ऑर्गन नोन एज रेडुला इज फाउंड इन। अब देखो ये क्वेश्चन किसने गलत किया होगा, अब बताइए ज़रा। चलो ठीक है, पेपर टफ आया था इस बार बट ऐसा क्वेश्चन नहीं, कुछ क्वेश्चन तो ईजी थे। अब ये क्वेश्चन आई थिंक किसी ने भी गलत नहीं किया होगा मुझे लग रहा है। रेडुला एक ग्रेस्पिंग ऑर्गन है, या हम बोल सकते हैं स्क्रैपिंग ऑर्गन बोल सकते हैं, और ये हमें मोलस्क्स में देखने को मिलता है। बट यहाँ पर एग्जांपल देते हैं सारे मोलस्क्स, होलोथुरिया, एस्ट्राइड्स। एस्ट्राइड्स ये तो आपको एलिमिनेट कर देते ना, ये तो स्टारफिश थी, इसको तो आप एलिमिनेट कर देते हैं। यूप्लेक्टेला ये भी आप एलिमिनेट कर सकते थे, मोलस्क के अंदर होती है ना। तो पाइला स्नेल, एप्पल स्नेल, तो पाइला के अंदर आपके रेडोला देखने को मिलता है। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन फिफ्थ। ए सेट ऑफ लॉन्ग पैरल कैपिलरीज रीटी मिराबिलिस आर लोकेटेड इन। अब जो रीटी मिराबिलिस है कहाँ पर लोकेट होती हैं? जस्ट विनीथ द गैस ग्लैंड ऑफ स्विम ब्लैडर, in the lungs of telost fishes, in the filtration filiform gills of the bony fishes, in the gill chamber of telost fishes। थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये वाला। बट ये होती है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये स्विम ब्लैडर का ही पार्ट है। ठीक है, इसको क्रॉस चेक कर लेना, बट राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। इज zoolous fishes which lay eggs in fresh water, okay, and its अमाइनोसिटे दिख नहीं रहा है, अमाइनोसिटे लिखा आई थिंक, अमाइनोसिटेज लार्वे रिटर्न टू द ओशन आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। ओके, जोलस फिशेज है। ठीक है, तो जोलस है तो आपको माइक्सन या पैट्रीमाइजोन। ठीक है, क्या किया आपने? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, लैम्प्रे यानी पैट्रीमाइजोन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन सेवंथ। ब्लैक वाटर फीवर इज कोज्ड बाय। ब्लैक वाटर फीवर किसके द्वारा कोज होता है? प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ओंकोसिरस वोलिवस, या मेंसनेला स्ट्रेप्टोसिरका। ब्लैक वाटर फीवर ये देखो ये थोड़ा ना मलेरिया जैसा है जहाँ तक मुझे जा रहा है, मलेरिया जिसको मलेरिया फैलाता है, यानी इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरियम, तो इसका मेरे अकॉर्डिंग आप क्रॉस कर लेना इसको, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट्थ।
एपिन्यूरम इज अ कनेक्टिव टिश्यू लेयर विच सराउंड। ओहो, ये क्वेश्चन भाई मैंने करवाया हुआ है एपिन्यूरम के बारे में, और ये तो भाई मुझे लग रहा है कोई भी गलत नहीं करके आया होगा। ये नर्व के बाहर वाली लेयर है, ये नर्व फेसिकल्स की, सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स, एक्सोन ऑफ न्यूरॉन्स। देखो एक्सोन ऑफ न्यूरॉन में क्या होती है, माइलिन शीथ होती है, वो तो होगा नहीं। सेल बॉडी में भी आपकी एपिन्यूरम उसको नहीं बोलते, नो 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 नो। आप बताइए भाई, नर्व फेसिकल्स के अंदर ये पूरी नर्व को ही, तो पूरी नर्व को सराउंड करती है एपिन्यूरम, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नाइन्थ, नेम द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ हुकवर्म। हुकवर्म की आपको इन्फेक्टिव स्टेज बतानी है। हुकवर्म, तो इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, फिलैरिफॉर्म लार्वा। ओके, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन टेंथ, थ्रोम्बिन कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ फाइब्रोजन टू फाइब्रिन एंड एक्टिवेट द प्रोकोगुलेंट फैक्टर। ओके, देखो थ्रोम्बिन को अगर देखो थ्रोम्बिन का देखो, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, हमें पता है। एक बार थ्रोम्बिन कन्वर्ट हो गया तो थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रोजन को कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिन में। तो इसको क्या क्या चाहिए, कौन किस किस की रिक्वायरमेंट होगी इसके लिए, वो रिक्वायरमेंट पूछी हुई है। तो फैक्टर नंबर 5, फैक्टर नंबर 8 और फैक्टर नंबर कौन सा, देखो फैक्टर नंबर 5, फैक्टर नंबर 8, वो फैक्टर नंबर आई थिंक 10th होना, ये 11th। ओके रुको एक सेकंड, 8 9 10 स्टार्ट पावर फैक्टर, आई थिंक फैक्टर नंबर 10th होगा। इसको क्रॉस चेक कर लेना कि आपका राइट आंसर फर्स्ट है या थर्ड है, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है थर्ड इज द राइट आंसर। फैक्टर नंबर 5, 10th 8th और 10th, ये 3 चाहिए होते हैं। स्टार्ट पावर फैक्टर 10th चाहिए आई थिंक, कर लें चेक इसको, या फर्स्ट है या थर्ड है राइट आंसर, बट जहाँ तक मेरी प्रोबेबिलिटी है थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी यूज्ड फॉर बर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, बर्मी कंपोस्टिंग के लिए भी किसको यूज़ नहीं किया जाता है, फ्रूट्स को, सिट्रिक फ्रूट्स को, एग सेल को, या ग्रेन्स को। देखो सिट्रिक फ्रूट्स के अंदर होती है एसिड, और एसिड बुरी तरह से प्रभावित करते हैं अर्थबॉम्ब्स को, यानी ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, डाइकोंडाइल या डाइकोंडाइलिक सकल इज फाउंड इन। डाइकोंडाइल सकल जिसमें 2 ओसिपिटल कोंडाइल होते हैं, वो एम्फीबियंस मैमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 13, नेम द स्टेट वर्ड ऑफ द हिमाचल प्रदेश। ओहो, ये तो इजी आ गया, ये तो सभी ठीक किया होगा। स्टेट वर्ड पूछा आपसे हिमाचल प्रदेश का, तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ, वेस्टर्न ट्रैगापोन जुजुराना। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 14, पेरेंटल केयर एग्जिबिटेड बाय क्रिएटिंग दी बबल नेस्ट इज वाई। देखो बबल नेस्ट बोला हुआ है, बबल नेस्ट, ओके 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 ओके, बबल नेस्ट कौन करेगा। देखो जहाँ पर बबल नेस्ट बनेंगे यानी कोई फिश होगी, वो फिश, और फिश ही बबल नेस्ट बनाती हैं, तो वो शिशलिड फिश होगी, गुरामी होगी, शार्क या स्किड्स। देखो शार्क सुर्ख नहीं होती है, शार्क में पेरेंटल केयर अच्छे से नहीं दिखती है। स्टिकल वैक, देखो स्टिकल वैक नहीं है, स्टिकल वैक भी नहीं है, स्टिकल वैक नहीं नहीं नहीं। अब बताओ सिसिलिड या गुरामी, तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी राइट आंसर ऑप्शन थर्ड गुरामी। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सो सैमलीपेट्री। देखो 2 टर्म में आपको बताते हैं, एक बताते हैं इटेरोपेट्री और एक सैमलीपेट्री। इटेरोपेट्री होती है कि अपने लाइफ स्पैन में ओनली मल्टीपल टाइम रिप्रोडक्शन कर पाना। ठीक है, जैसे हम लोग होते हैं, हम अपने लाइफ साइकिल में मल्टीपल टाइम में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं, बट सैमलीपेट्री में उल्टा होगा, ओनली अपने लाइफ साइकिल में सिंगल टाइम ही रिप्रोडक्शन कर सकता है, ठीक, सिंगल टाइम ही। बट यहाँ पर पूछे उसके एग्जाम्पल, देखो ह्यूमन तो होगा नहीं, ह्यूमन क्या है, ह्यूमन और चिंपैंजी इटेरोपेट्रस हैं, ये तो होगा नहीं। ऑक्टोपस और पैसिफिक सालमन, एंगुलिना एंड ईगल बर्ड्स आ गया, बर्ड्स भी सैमलीपेट्री शो नहीं करते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं ना जैसे ह्यूमंस, बर्ड्स, ये कभी भी सैमलीपेट्री शो नहीं करेंगे। कैट अगेन मैमल के अंदर आ गई, कैट हैना ना, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। जहाँ पर भी फिशेज आ जाए, ऑक्टोपस आ जाए, जो अपने लाइफ साइकिल में सिंगल टाइम ही सेक्स कर सकें और उसके बाद मिलियन ऑफ बेबीज प्रोड्यूस कर दें, वो होते हैं सैमलीपेट्री शो करने वाले। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट्स द फ्लाइटलेस बर्ड्स। ओके, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया हुआ था। फ्लाइटलेस बर्ड्स यानी बात की जा रही है आपकी वो ऑस्ट्रिच की, तो ऑस्ट्रिच आता है आपके स्ट्रुथियोनियो फॉर्म्स के अंदर, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर।
स्ट्रूथी बोलते हैं कई बार, पर सुना होगा स्ट्रूथी वर्ड, स्ट्रूथी इसको बोलते हैं ऑस्ट्रिच को ही। क्वेश्चन 17, लिविंग फॉसिल स्फिनोडोन बिलोंग्स टू, स्फिनोडोन किससे बिलोंग करता है? इसको हम टाउटारा बोलते हैं, राइनोसिफालिया, टाउटारा, पढ़ा होगा अभी। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 18, ऑर्डर ऑफ एक्वाटिक मैमल इज, एक्वाटिक मैमल्स का आपको ऑर्डर बताना है, और एक्वाटिक मैमल्स में कौन आएगा? भेल, भेल का ऑर्डर पूछा आपसे, बताओ भाई। फोलिडोटा, डर्मेटोप्टेरा, इडनाटा, ये सिरेनिया। देखो काफ़ी इजी है, मैंने बताया था भेल का, यानी जितने भी आपकी व्हेल्स वगैरह हैं, डुगोंग है, सी कऊ है, मेंटी है, इनके क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, सिरेनिया। ठीक है। क्वेश्चन 19, विच इज द मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ द इंटेगुमेंट्स दैट आल्सो हैज कैपिलरीज, लिम्फेटिक्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स? क्वेश्चन टफ है ये वाला, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका आंसर क्या होगा, रुको। स्ट्राटम ल्यूसिडियम, स्ट्राटम ग्रैनुलोसा, रेटिकुलेरियस, डर्मेटल लेयर, पेपलरी, पेपलरी, ओके ओके ओके। तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ आई थिंक। क्वेश्चन 20, द सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस दैट डिटेक्ट द टैक्टाइल सेंसेशन। देखो टैक्टाइल सेंसेशन बोला है, देखो प्रेशर के लिए भी होता है, एक टच के लिए होता है। टैक्टाइल, टैक्टाइल मोस्टली टच से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो दो होते हैं, एक दो काफ़ी होंगे, आपने सुना होंगे। देखो एक आपने सुना होगा मेरेकल, मेरेकल कहाँ लिखा है? लिखा है मेरेकल, हाँ लिखा है। ओके, तो ऑप्शन दूसरा तो दिया नहीं इधर, मेजनर, मेजनर तो है नहीं इधर, तो मेरेकल इज द राइट आंसर, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। इनको मेरेकल सेल्स बोलते हैं, जो कि टैक्टाइल सेंसरी रिस्पॉन्स देते हैं। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एस्कैरिज आर, ओके, एस्कैरिज लुमिडिकॉइड में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? मुझे बताओ एस्कैरिज लुमिडिकॉइड क्या है, फ्लैट बर्म है या राउंड बर्म है? अब मैंने बताया था आपको कि राउंड बर्म का क्या होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मैंने बताया था, बताइए जरा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, रीनेट ग्लैंड्स। ठीक है। क्वेश्चन 22, एफ्रोडाइट इज कॉमनली नोन एज, और ये टेबल मैंने आपको ग्रुप में भेजा था, जहाँ पर कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, और एचपी वालों याद रखना, ये ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। और एफ्रोडाइट मैंने बताया था एक क्या है, एफ्रोडाइट एक आपका वो है, क्या बोलते हैं इसको, एनिलीड है, एक एनिलीडा बिलोंग करता है। इसको हम बोलते हैं सी माउस, कहाँ लिखा हो सी माउस? ऑप्शन सेकंड, सी माउस बोलते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 23, पोरफायरिन ऑफ अर्थ बॉम्ब इज फाउंड इन, तो पोरफायरिन आपकी बाहर ही होती है, एपिडर्मिस में ही। क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिड इज डायोसिस? देखो डायोसिस पूछा है इन्होंने, ठीक है। डायोसिस के वर्ड, डायोसिस पता है क्या होता है? डायोसिस बोलता है जिसके पास सेपरेट मेल और फीमेल इंडिविजुअल हो, बताओ भाई, सेपरेट। देखो फेरेटेमा के अंदर दोनों होते हैं, तो ये तो बाइसेक्सुअल है, तो होगा नहीं। उस एस्निया ये भी नहीं होगा, लुम्ब्रिकस और नीरिज, नीरिज ओके ठीक है। नीरिज आपका क्या है? डायोसिस है, सेक्स अलग अलग होते हैं के। द सर्वाइकल वर्टिब्रे इन ह्यूमंस आर, ह्यूमन के अंदर कितनी सर्वाइकल वर्टिब्रे होती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 7। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26, ट्रांसमिशन लिखा है ना, ट्रांसमिशन ऑफ, दिख नहीं रहा यार क्या लिखा हुआ है, ट्रांसमिशन ऑफ टीनी लिखा है, टीनी लिखा है थिंक, ट्रांसमिशन ऑफ टीनिया टू इट्स सेकेंडरी होस्ट अकर थ्रू द स्टेज। ओके, देखो पहले बताओ इसका सेकेंडरी स्टेज क्या है, इसकी सेकेंडरी होस्ट कौन है इसका? देखो टीनिया सोलियम दो जगह रहता है, पिग और दूसरा ह्यूमन। प्राइमरी होगा पिग, सेकेंडरी होगा हम। अब हमारे में इन्फेक्टिव स्टेज पूछी, एंट्री स्टेज पूछी हुई है, हाँ एंट्री ट्रांसमिशन। तो सिस्टिस रिक्वायर्ड, सिस्टिस सर्कस, ऑन्कोस्फेयर या प्लेकोस रिक्वायर्ड? तो सिस्टिस सर्कस कहाँ लिखा हो? मुझे ऑप्शन से दिख नहीं रहा, सिस्टिस सर्कस इसका राइट आंसर होगा। नहीं हाँ सिस्टिस सर्कस होगा। क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सिक्रेट द इंट्रिंसिक फैक्टर विच इज रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12? ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ था, मैंने बताया था कि ऑक्जेंटिक सेल आल्सो कॉल्ड एज पैराइटल सेल्स, जो कि एचसीएल को सिक्रेट करते हैं, वही इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रेट करते हैं, ये मैंने बार बार आपको करवाया था। तो ऑक्जेंटिक सेल को ही पैराइटल सेल बोलते हैं, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 28, ट्रोपिक हार्मोन एसोसिएटेड विद द रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट इज, देखो ट्रोपिक हार्मोन, तो पहले मुझे बताओ ट्रोपिक हार्मोन कौन से होते हैं? मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कि ट्रोपिक हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं किसी दूसरे ऑर्गन को,
यानी मान लीजिए पिट्यूटरी से निकलते हैं और थायराइड ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं, पिट्यूटरी से निकल रहे हैं ओवरी को स्टिमुलेट कर रहे हैं, इनको बोलते हैं ट्रोपिक हार्मोन। अब देखो, अब पहला एलिमिनेट हो जाना था, ग्लूकागोन आपका कोई भी ट्रोपिक हार्मोन नहीं है, एलिमिनेट हो जाना था, ठीक है। अब आगे चलो, आगे बोला गया है कि ट्रोपिक हार्मोन एसोसिएटेड विद द रेगुलेशन बीएमआर। जहाँ पर बीएमआर आ जाए आप कुछ पढ़ना ही नहीं है। बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट इज कंट्रोल्ड बाय थायराइड, थाइमस, और थाइमस नहीं, थायराइड, यानी टीएसएच की बात की जा रही है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात की जा रही है, टीएसएच इज द राइट आंसर। Which of the following type of nephrons are prominently present in the desert mammals? डेजर्ट मैमल्स में कौन से नेफ्रॉन्स पाई जाती हैं? तो इनको होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रोस, जक्स्टा मेडुलरी, ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन 30, इट इज द ओनली एक्स लिंक्ड रिसेसिव एंजाइम डेफिशिएंसी डिसऑर्डर इन द यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल की डिजीज पूछी है, वो भी बतानी है, ओनली एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है वो। ओरेंथिन ट्रांसकार्माइलेज डेफिशिएंसी, आर्जन सक्सनेट सिंथेस डेफिशिएंसी, CPSF1 डेफिशिएंसी या ASL डेफिशिएंसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, क्रॉस चेक कर लेना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, OTC। क्वेश्चन 31, व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट HCG। देखो HCG जो आपका हार्मोन है, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट क्या है नॉट करेक्ट वाली, गलत पूछी है आपसे। इट इज यूज्ड इन प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट्स, ये तो ठीक ही है। इट मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम, मोस्टली ये भी ठीक ही लग रहा है। चलो आगे, इट एक्टिवेट द प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेशन, इट इट्स लेवल फॉल डाउन वंस प्लेसेंटा स्टार्ट प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्टेरोन। अच्छा, आप ऐसे समझ लो, देखो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो बचा क्या, ये और यही इधर क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इन थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर एलिमिनेशन मेथड से। क्वेश्चन 32, द डिसऑर्डर नोन एज ग्रेव्स डिजीज इज ड्यू टू। देखो ग्रेव्स डिजीज मैंने आपको कराया था गाइटर और ग्रेड्स, मैंने दोनों में डिफरेंस बताया था। देखो दोनों थायराइड की डिजीज है, ग्रेव्स भी और गाइटर भी। गाइटर होता है गिल्लेड रोग, आयोडीन की कमी के कारण, बट ग्रेव ऑटो इम्यूनिटी है, कहीं पर भी कुछ एंटीबॉडी का कमाल होगा। अब मैं पढ़ता हूँ ऑप्शन, ओवर सिक्रेशन ऑफ TRH, डाइट्री आयोडीन नहीं, आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो गाइटर होता, ग्रेव्स नहीं होता। इधर मैंने बताया था आपको एंटीबॉडी का कमाल होगा, एंटीबॉडी की वजह से ये पचड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पर। IgG ठीक है, IgG एगोनिस्टिक एसोसिएटेड विद ओवर प्रोडक्शन ऑफ TSH, IgG एगोनिस्टिक एसोसिएटेड विद ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। सोचने दो मुझे, T3 और T4 का ज़्यादा प्रोडक्शन होगा क्योंकि TS ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाएगा। ओके ओके ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। थर्ड का भी हो सकता है, मुझे ज़्यादा श्योरिटी नहीं लग रही है, बट मे अकॉर्डिंग टू मी T3 और T4 हार्मोन का ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाता है ड्यू टू दी IgG रिलेटेड एक एंटीबॉडी होती है जो कि IgG नहीं होती है, एगोस्टिक है, कोई और है, बट वो इनका प्रोडक्शन बढ़ा देती है। बट थर्ड भी हो सकता है, इसको क्रॉस चेक जरूर कर लेना। क्वेश्चन 33, नेम द टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विच एलिमिनेट्स एक्सट्रीम और अनयूज्ड ट्रेट। ओ हो, ये तो मैंने आपको डायग्राम्स बना के समझाया था, ये वाला क्वेश्चन मैंने ऐसे बनाया था। इधर बोला गया था कि नेम द टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विच एलिमिनेट द एक्सट्रीम। ओके, एक्सट्रीम को एलिमिनेट कर रहा है, यानी सिलेक्शन हो रहा है किसका, बीच वाले का, बीच वाले का सिलेक्शन हो रहा है, एक्सट्रीम को एलिमिनेट की जा रहा है। यानी ये डायग्राम किसका बनाया मैंने, बताओ जरा, ये डायग्राम किसका बनाया मैंने, डायरेक्शन का है, डिसरप्टिव का है, सक्सेस सिलेक्शन का है, स्टेबलाइजिंग का है। बहुत ईजी है, ये है भाई आपका स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पर अगर ऐसा डायग्राम बना होता, या ऐसी मैं डायग्राम बना दूँ जिसमें सिलेक्शन किसका हो रहा है, इनका सिलेक्शन हो रहा है, तो ये होता डायरेक्शनल। जैसे आपका वो हो गया पेपर्ड मोथ थे, जिसमें ब्लैक वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है जब वो क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी थी, इसको होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन होता है बीच वाले को फ़ायदा नहीं होना, मैं दोनों एक्सट्रीम को चूज़ कर लेना, यानी जब ऐसा, ये होता है डिसरप्टिव। और स्टेबलाइजिंग जैसे मैंने पहले बनाया, और यहाँ पर बोला था कि एलिमिनेट किया जा रहा है एक्सट्रीम को, यानी बीच वाले को सेलेक्ट किया जा रहा है, यानी स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की बात की जा रही है। क्वेश्चन 34, नेम द मोड ऑफ स्पेसिएशन। आ गया भाई, ये क्वेश्चन तो मैंने 100% बोला था आपसे आएगा, और HV वालों तुम भी रेडी रहना, स्पेसिएशन से क्वेश्चन आएगा, 101% आएगा। एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, पैरापैट्रिक सब कुछ पढ़ाया मैंने, ये गलत नहीं होगा, ये किसी ने भी गलत नहीं की होगी, मुझे पता है।
Name the mode of speciation in which a new species is formed from an isolated peripheral population. Peripheral. Having one of the population is much smaller than other. Wow, wow, wow. अब गलत की, अब देखो, अब अच्छे के गलत करने वाले भी आ जाएंगे। अब एलोपैट्रिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कोई जियोग्राफिकल सेपरेशन नहीं हुआ। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि बीच में कोई पहाड़, माउंटेन, नदी आ गई, दो टुकड़े हो गए, कोई फिजिकल जियोग्राफिकल वैरी आ गए, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन भी नहीं होगा, क्योंकि कोई एक ही एरिया में रहते रहते कोई नया इवोल्यूशन नहीं हुआ। सिम्पैट्रिक होता है कोई म्यूटेशन हो जाना, कोई ऐसी स्थिति हो जाना जिसमें एक ही जगह में, एक ही प्लेस में रहते रहते नए स्पीसीज बन जाना ना। फ्यूजन कोई स्पेसिएशन नहीं है। बचा क्या? पैरीपैट्रिक। और पैरीपैट्रिक में क्या होता है? देखो, पैरापैट्रिक और पैरीपैट्रिक थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। अच्छी वाले भी अभी भी अच्छे देख रहे होंगे वीडियो को। देखो, अगर ऐसा हो रहा है और थोड़ा सा टुकड़ा टूटा और इधर आ गया, अब देखो ये बड़ा है, लार्ज है, ये स्मॉल है, हाँ पेरीफ्री में चला गया, इसको कहा जाता है पैरीपैट्रिक। अगर यहाँ पर पैरापैट्रिक की बात करूँ तो वो होता है बिसाइड। बिसाइड मतलब ऐसा होगा, ऐसा समझो आप, इसके साइड साइड में, साइड साइड से ऐसे, इसको होता है लाइनिंग बिसाइड द एवोल्यूशन। ये एवोल्यूशन होता है पैरापैट्रिक है। और पैरापैट्रिक थोड़ा सा टुकड़ा टूटा और साइड में चला गया, इसका पैरापैट्रिक। काफी देखिए, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, पैरापैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ हॉक्सबिल टर्टल? चलो ये तो कठिन है थोड़ा, ये कठिन हम बोल सकते हैं, क्योंकि पढ़ना पड़ता है ना सिस्टम। इसको मैं क्रॉस चेक जरूर करूंगा, बट अकॉर्डिंग टू एक्शन तो था नहीं, एलिमिनेशन मेथड। देखो नहीं, ये थ्रेटन्ड भी नहीं है, ये होगा या तो क्रिटिकल एंडेंजर्ड या तो एंडेंजर्ड। क्रॉस चेक कर लेना। जहाँ तक मुझे इसका याद आ रहा है, जितने भी टर्टल है ना, ये जो हॉक्सबिल होंगे या वो स्टोथर्ड हो गए, ये सभी के सभी ना क्रिटिकल एंडेंजर्ड हैं, जहाँ तक मुझे आ रहा है। क्रॉस चेक जरूर कर लेना, आई थिंक क्रिटिकल एंडेंजर्ड होगा इसका। क्वेश्चन 36, डेंटेशन इन माइचिहिपस, ओके, दैट लिव्ड इन द मिडल एंड अपर मियोसिन पीरियड इज। माइचिहिपस से आया क्वेश्चन ये, बताओ जरा कैसे उसके दांत थे। तो उसकी डेंटेशन थी आपकी हाइपोसोडोंट। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा 36 ना, 37, द प्रिमिटिव फॉसिल ऑफ द हॉर्स वाज फाउंड इन। हॉर्स का प्रिमिटिव कहाँ मिला था? तो ये मिला था नॉर्थ अमेरिका में। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, द 2022 नोबेल प्राइज इन द फिजियोलॉजी और मेडिसिन हैज बीन अवार्डेड टू Svantio Pavlov for his discovery of concerning the genome of the extinct hominids, David Julius and Earl Patagonus for discovery receptor for temperature touch, Carrico and Drone Havinson for the discovery of the concerning nucleation, COVID-19, Harvey Alter and Microbes, ओके। जहाँ तक मुझे याद आ रहा ना, ये जो डेविड जूलियस और अर्डनस पेटामोटिन के यहाँ थे, डेविड जूलियस का मुझे नाम याद आ रहा है, डेविड जूलियस। क्रॉस चेक कर लेना, इसको क्रॉस चेक कर लेना, डेविड जूलियस को मिला या सेवेंटे पावो को मिला हुआ है, क्योंकि इतनी यादें नहीं रहती ना, क्योंकि थोड़ा डिस्कवरी नोबेल प्राइज़ वगैरह किसको मिले होते हैं। बट मुझे डेविड जूलियस का क्यों याद आ रहा है यार? कोई मेरे जो आपका NSCB है ना, गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर, उधर भी इसका फोटो लगा हुआ है डेविड जूलियस का। उसको भी टेम्परेचर और टच पर नोबेल प्राइज़ मिला था। अब ये याद नहीं है कि 2022 में मिला था या 2019 में मिला था उसको, बट जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इसको क्रॉस चेक कर लेना, डेविड जूलियस को मिला था, आई थिंक 2022 में मिला था इसको। क्रॉस चेक कर लेना इसको, मुझे तो यही लग रहा है। इसने ना टेम्परेचर का रिसेप्टर ढूंढा था इसने। प्राइमोर्डियल सूप इज सेट ऑफ द हाइपोथेटिकल कंडीशंस ऑन द एंसेंट अर्थ पास प्रपोज बाय। ये तो काफ़ी इजी यार, इसको भी गलत करोगे तो फिर क्या ही होगा आपका ना, वही बात आ गई। ओपन हेल्डन कितने में पढ़ते हो आप? मिलर यूरेन ने उनको प्रूव किया था, ओपन हेल्डन ने बोला था प्राइमोर्डियल सूप है। कहाँ है ओपन हेल्डन? देखो, हेल्डन के बारे में नहीं लिखा, ओपन के बारे में लिखा हुआ है, अलेक्जेंडर ओपन। तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 40, एनालोगस ऑर्गन्स आर। एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? देखो, एनालोगस ऑर्गन कौन से ऑर्गन होते हैं? जो कि कोई भी कॉमन एंसेस्ट्री को फॉलो नहीं करते हैं, जिनका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर जिनका भले ही सेम हो, फंक्शन अलग होगा। नहीं सॉरी, उल्टा बोल रहा हूँ, जिनका फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर भले ही क्या हो, डिफरेंट हो, यानी फंक्शन सेम होगा। अब सिमिलर फंक्शन वाला ढूंढो, कहाँ लिखा हुआ है? डिफरेंट ओरिजिन बट सिमिलर फंक्शन। मुझे तो फर्स्ट लग रहा है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41,
Robertson, okay. Robertson translocation joins the long arm of the chromosome 21 with the long arm of the chromosome 14 is are caused by, इसको बोलते हैं हम डाउन सिंड्रोम, इसको बोलते हैं हम डाउन सिंड्रोम। ये तो किया हुआ है आपने, अब मत बोलते नहीं ये भी नहीं किया है। देखो 20 एक होती है 21st ट्राइजोमी, उसकी वजह से होता है 95% डाउन सिंड्रोम, और 5% डाउन सिंड्रोम होता है ड्यू टू रोबर्टसन ट्रांसलोकेशन, जिसमें एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा। क्वेश्चन 42, ओ इतना बड़ा आ गया क्वेश्चन, क्या है, क्या बोला, कुछ क्या निकालने को बोला, कुछ प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन क्या है। सिकल सेल एनीमिया इज caused by mutation in one of the gene that encode the hemoglobin protein, okay, this disorder show the autosomal recessive inherit, okay, recessive inherit, ठीक है। in this research study the tribal population in the Maharashtra was found in the 60% individuals with sickle cell anemia if this mutation is Hardy-Weinberg से क्वेश्चन है, okay, if this mutation is the Hardy-Weinberg equilibrium but percentage of the individuals in the study population will be carrier for this disorder। अच्छा ठीक है, देखो हार्डी वैनबर्ग के क्वेश्चन सोल्व आपने किए होंगे, आज तक नहीं किए हुए हैं तो देखो परसेंटेज के क्वेश्चन करने का तरीका ये है, एचपीयू का भी पेपर आ रहा है, आपको एचपीयू के लिए रेडी रहना है। देखो यहाँ बोला है रिसेसिव की बात की गई है, डोमिनेट की बात नहीं कही है। अगर डोमिनेट की बात की होती तो पी स्क्वायर आपका फॉर्मूला आ जाना था। देखो फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हार्डी वैनबर्ग, ठीक है। अब इधर क्वेश्चन पूछा है रिसेसिव के लिए, यानी मैं इधर ओनली लिखूंगा क्यू स्क्वायर के बारे में, ठीक है। अब क्यू स्क्वायर कितना दिया हुआ है, क्यू स्क्वायर दिया हुआ मेरे पास 16%। पहले 16% को क्या करो, पहले 16% को सीधे लिखो, यानी 16/100 क्या बन जाएगा आपका ये 0.16, ओके। तो ये बन जाएगा आपका एक सेकंड, थोड़ा ना स्पेस क्रिएट करता हूँ पहले, रुको एक सेकंड, क्या है पहले स्पेस तो बनाऊँ, ठीक है। कितना बताया मैंने 0.16, ये बना दिया मैंने सिंपल। 16% का क्या दिया, नॉर्मल आपका डेसिमल नंबर में लेके आ गया 16%। अब मुझे निकालना क्या है क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब क्यू स्क्वायर तो बाद में निकालूंगा, मुझे पहले क्या निकालना हुआ है, मुझे पहले क्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यू कैसे निकलेगा, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और क्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो क्यू इज इक्वल टू अंडरूट 0.16। अब अनरूट करते ही मेरी वैल्यू क्या जाएगी 0.4, बस हमारी गेम हो गई, हमारी गेम कंप्लीट। 0.4, इसका मतलब रिसेसिव कितने हैं 0.4। अगर मैं डोमिनेट की बात करूँ तो डोमिनेट कितने होंगे 0.6, कितने बचे, एक से तो 0.6 बचे ना, माइनस किया मैंने, ये 0.6 कैसे निकाला पता चल गया ना, मतलब 1 माइनस 0.4 तो आंसर 0.6। अब पूछा क्या है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पूछा है कैरियर है, और कैरियर होने की प्रोबेबिलिटी मतलब हिट्रोजाइगस होने की प्रोबेबिलिटी, यानी 2pq कितना होगा, बस हो गया सोल्व। 2 मल्टीप्लाई पी की वैल्यू कितनी आ गई 0.6, मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू कितनी है 0.4, बस हो गया सोल्व। कहा तो सोल्व आंसर क्या आ जाएगा 0.6, 24 तो 48 है, तो 0.48, 0.48 मतलब 48%, ऑप्शन है 48%, क्या है, यस, बस हो गया सोल्व। क्वेश्चन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ट्रेस फॉसिल, इनमें से बताना आपको ट्रेस फॉसिल कौन से होते हैं, एंड ट्रैप इन एम्बर, कोप्रोलाइट, पेट्राफाइड वुड या पाइट्राइज एमोनाइट। देखो ट्रेस फॉसिल, ट्रेस वेरीफाई कर लेना है इसको, आई थिंक कोप्रोलाइट हो सकता है इसका आंसर, बट वेरीफाई जरूर कर लेना, क्योंकि फॉसिलाइज फेसेस हो गए ना आपके जो फीसेज होते हैं, उनको अगर फॉसिलाइज कर दूँ तो वो कोप्रोलाइट बनता है, और कोप्रोलाइट एक ट्रेस एलिमेंट हो सकता है, यस ट्रेस फॉसिल हो सकता है, जो कि पास्ट ऑर्गेनिज्म हिस्ट्री को बता रहा होता है। कोप्रोलाइट मैक्सिमम चांसेस कोप्रोलाइट इसका राइट आंसर होगा। अब एक और आ गया भाई, न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन न्यूमेरिकल लिखा है बट ऑप्शन आपके दूसरे दिए हुए हैं, चलो पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं सोल्व इसको भी। बिफोर द ईयर 1800 थाउजेंड ऑफ द नॉर्दर्न एलिफेंट सील वर फाउंड अलोंग विद इन कैलिफोर्निया कोस्ट, बट हंटिंग बिटवीन 1820 to 1800 डिवास्टेटेड द पॉपुलेशन बाय ओनली 20 सील्स सर्वाइव ऑन दिस कोस्ट, ठीक है, ठीक है। Restriction on the hunting the relative population see this is recovery, they are now more than 30,000 seals on the coast having similar genetic makeup, this story is example of, okay,
तो ये किसका शो कर रहा है? तो ये शो कर रहा है आपका बोटल नेक इफेक्ट को, यानी ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 45, inheritance and expression of the ABO blood group in humans are considered as to example of genetic phenomenon। बहुत इजी है, मल्टीपल एलिनिज्म। देखो मल्टीपल एलिनिज्म तो है ही है, आप साथ में मुझे बताना साथ में क्या होगा। मल्टीपल एलिनिज्म तो है, ये सभी को पता हुआ है। क्या ये ABO ब्लड सिस्टम कहीं कोडोमिनेंस तो शो तो नहीं करता है? बताइए जरा। देखो AB ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो ABO ये तीनों के तीनों है, ये तो मल्टी एलिज्म को शो करते हैं, बट AB वाला क्या शो करता है? कोडोमिनेंस को शो करता है, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 46, विच एंजाइम इज इन्वॉल्व्ड इन द फिजिकल एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। अब इसको तो बता ही देना भाई, इतनी गलती मत करना, इसने गलत किया हुआ क्वेश्चन ये वाला। Which enzyme is involved in the physical exchange of genetic material during the crossing over? DNA polymerase, helicase, recombinase, DNA polymerase। नाम से समझो भाई, रिकम्बिनेज तो रिकम्बिनेशन करेगा, सीधा है थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर रीजन ऑफ हेमोफीलिया ए। हेमोफीलिया ए क्या है? सेक्स लिंक्ड है या वाई लिंक्ड है, या देखो पहले मुझे बताओ हेमोफीलिया ए क्या है? डोमिनेंट है या रिसेसिव है? सॉरी। तो हेमोफीलिया ए आपका क्या है? देखो वाई लिंक्ड तो है नहीं, ऑटोसोमल है नहीं, डोमिनेंट रिसेसिव। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द क्लिफेंटन सिंड्रोम। देखो क्लिफेंटन सिंड्रोम क्या होता है? ये मेल में होती है, XXXY। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज क्लिफेंटन सिंड्रोम। द फ्यूजन ऑफ एन एबनॉर्मल एग विद नॉर्मल स्पर्म। इनकरेक्ट, मुझे तो इनकरेक्ट पूछी ना ये बिच। हाँ, द फ्यूजन ऑफ द नॉर्मल एग विद एन एबनॉर्मल स्पर्म एंड एडिशन ऑफ द कॉपी ऑफ द वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम नहीं 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 नहीं, यही हो गया तो गलत फिर, मतलब राइट आंसर यही बन गया आपका। हाँ, वाई क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी नहीं, एडिशनल कॉपी होगी एक्स क्रोमोसोम की, वाई की नहीं, ये गलत होगी भाई। ऊपर तो ठीक है दोनों स्टेटमेंट। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 49, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ डोजेस कंपनसेशन फाउंड इन मैमल। देखो भाई डोजेस कंपनसेशन बार बॉडी का कॉन्सेप्ट है, कितनी बार मैं आपको करवा चुका हूँ, जिसमें ह्यूमन फीमेल के 2 एक्स क्रोमोसोम होते हुए भी एक एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिवेट कर दी जाता है ड्यू टू डोजेस कंपनसेशन, यानी बार बॉडी का कॉन्सेप्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन। क्वेश्चन 50, हाइपर एक्टिवेशन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन द मेल ड्रोसोफिला रिक्वायर्स द एक्शन ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन। अच्छा, ये थोड़ा मतलब आपको मैंने करवाया नहीं होगा, आई थिंक ये करवाया था, थोड़ा यार हाई लेवल का क्वेश्चन आ गया है। चलो मुझे तो आता है बट आपको पता नहीं मैंने बताया था या नहीं बताया, तो मेरी गलती रहेगी, मुझे बताना चाहिए था ये। मेल स्पेसिफिक लिथल प्रोटीन बोलते हैं उसको, MSL। जिसने तुक्का लगाया होगा उसको ठीक हो जाएगा ये, क्योंकि ये आपको नहीं आएगा मुझे लग रहा है। MSL प्रोटीन टफ है, ये क्वेश्चन टफ है काफ़ी ये वाला। ओ भाई ये क्वेश्चन नहीं किया ना आपने, मैंने इसको कहा था 101% आएगा और आ गया भाई। हाउ मेनी वार बॉडीज विल मेल विद एक्स बाई क्रोमोसोम हैव इन ईच ऑफ हिज सेल्स। बस भाई ये क्वेश्चन गलत किया ना बेटा, ये मैंने कहा था 101% आएगा, और फॉर्मूला भी दिया था मैंने। फॉर्मूला क्या दिया था? N-1। और मैंने एन को क्या कहा था? मैंने एन को क्या कहा था? N इज द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, पता ना? क्वेश्चन पढ़ो, हाउ मेनी बार बॉडीज विल ए मेल विद एक्स बाई क्रोमोसोम हैव इन ईच ऑफ हिज सेल्स। या तो बंदा क्या कर सके, कॉमन सेंस लगा लेता, अगर किसी बच्चे को कॉमन सेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इस फॉर्मूले को याद कर लेता। फॉर्मूला क्या था? N-1। एन क्या बताया था मैंने? नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। कितने एक्स क्रोमोसोम है? 1। 1 माइनस 1 क्या आंसर होना था? 0, यानी कोई बार बॉडी नहीं बनेगी। और रही बात दूसरी बात है कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस ये है कि मेल के अंदर क्या होता है? एक्स बाय कंडीशन तो होती है, मेरे अंदर एक्स बाय कंडीशन है, या कोई मेरा दोस्त कोई देख रहा है वीडियो जो कि मेल है, उसके अंदर क्या एक्स बाय कंडीशन है, और एक्स बाय कंडीशन में बार बॉडी नहीं बनती है। हमारे में बार बॉडी नहीं है, बार बॉडी फीमेल के अंदर है, क्योंकि फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम है, हमारे में तो 1 एक्स क्रोमोसोम है। ये थी कॉमन सेंस है। और अगर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला भी करता तो अभी N-1 यानी 1 माइनस 1 0 ही आंसर आना था। यार एक गलत किया ना बेटा, बताऊंगा तुझे मैं। क्वेश्चन 52, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज अ ट्रांजिशन बेस्ड सब्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा चेंज ट्रांजिशन बेस्ड सब्स्टिट्यूशन है? और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। ट्रांजिशन मैंने क्या बताया था? जब चेंज प्यूरिन से प्यूरिन में आए या पायरिमिडिन से पायरिमिडिन में आए, इट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन।
और ट्रांसवर्जन क्या होता है? ट्रांसवर्जन होता है अगर चेंज प्यूरिन से पायरिमिडिन में चला जाए या पायरिमिडिन से प्यूरिन में चला जाए, इसका इज ट्रांसवर्जन। अब देखो ट्रांजिशन है प्यूरिन टू प्यूरिन। अब मुझे बताया प्यूरिन टू प्यूरिन, एडेनिन रिप्लेस बाय थाइमिन। एडेनिन क्या है? प्यूरिन। थाइमिन क्या है? पायरिमिडिन। ऑप्शन सेकंड फर्स्ट एलिमिनेट। साइटोसिन रिप्लेस एडेनिन। साइटोसिन क्या है? पायरिमिडिन। और एडेनिन प्यूरिन, ये भी गलत हो गया। मैंने बताया प्यूरिन रिप्लेस बाय प्यूरिन, वो होगा ट्रांजिशन। एडेनिन रिप्लेस बाय ग्वानिन। एडेनिन क्या? प्यूरिन। ग्वानिन क्या? प्यूरिन। ओके, ऑप्शन फर्स्ट इज थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, और ये गलत किया ना, जो क्वेश्चन मैंने करवाया वो तो गलत होने नहीं चाहिए किसी बाल पर। क्वेश्चन 53, वर्निके कोर्सकोफ सिंड्रोम एंड क्रिटनोमिकिया क्रेटनोमलेशिया आर एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ। देखो दूसरी डिजीज तो मुझे नहीं आती है, ये जो लिखा हुआ है इन्होंने क्रेटोमलेशिया, मुझे वर्निके कोर्सकोफ डिजीज पता है। मुझे वर्निके कोर्सकोफ डिजीज विटामिन बी, कौन सी विटामिन? विटामिन B1 थाइमिन, इससे होती है, मुझे इतना पता है मुझे। और इतना पता है, ऐसा करने से ही सॉल्व हो जाएगा ये, इतना करने से ही सॉल्व हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स शो ओनली मोटर फंक्शन। कौन सी क्रेनियल नर्व मोटर फंक्शन शो करती है? इसके लिए ट्रिक बताई थी मैंने, ये याद है उन्होंने, मैंने बताया था आपका ट्रिक बताई थी मैंने आपको। मेरा मेरा पसंद मेरी पसंद रूम नंबर 128, ये बताया मैंने ट्रिक आपको। मेरी पसंद रूम नंबर 128, इसमें जो 1 2 8 है ना, हाँ वो क्या है? क्या है वो? सेंसरी। बताओ जरा अब। ओहो, रुको रुको रुको, क्रेनियल सो ओनली मोटर फंक्शन, ओनली मोटर लिखा है, दोनों फंक्शन नहीं। ठीक है ठीक है, ओनली मोटर फंक्शन ना। तो एक तो हो गया आपकी हाइपोग्लोसस, जो कि आपकी होगी 10th 11th 12th वाली ये, हाँ हाइपोग्लोसस। और दूसरी दूसरी होगी आपकी ओकुलर मोटर। ओके, ऑप्शन फर्स्ट ही दिख रहा है आपको। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, रेस्पिरेटरी सेंटर लोकेटेड इन द पोन्स एंड मेडुला सेंटर सेंड्स आउट द नर्व इम्पल्सेस टू। अब फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी तो फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ मैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, डायफ्रागम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। Which of the following type of metabolites is used for generating the glucose under the severe starvation conditions? देखो सीवियर स्टारवेशन है, और सीवियर में क्या होगा? अब बच्चे क्या करेंगे? फैट। ओ भाई मेरे फैट से आप कभी भी ग्लूकोज नहीं बना सकते हो, कभी भी। ह्यूमंस में तो कभी नहीं बनेगा। और सीवियर कंडीशन है तो ग्लाइकोजन कुछ नहीं कर पाएगा, तब बनाना पड़ेगा हमें ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी हमें अमाइनो एसिड तोड़ने पड़ेंगे। किसी ने फैट किया होगा, मुझे पता है। सोचेंगे कि फैट तो बहुत एनर्जी देता है, भाई ग्लूकोज लिखा है, एनर्जी नहीं लिखा है यहाँ पर। ग्लूकोज बनाने की बात की है, और फैट से कभी ग्लूकोज नहीं बनता है। बनता है इन केस ऑफ प्लांट, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइको ऑक्सिलेट साइकिल। नेम ऑफ द कोएंजाइम ऑफ राइबोफ्लेविन। अब देखो कोएंजाइम मैंने आपको करवाए हुए हैं। विटामिन बी वन का मैंने आपको बताया था TPP। विटामिन B2 का बताया मैंने FAD और FMN। विटामिन B3 नियासिन विटामिन B3, उसका बताया था मैं आपका NAD बताया था उसके बाद मैंने। उसके बाद विटामिन B5 जिसका बताया था मैंने पेंटोथेनिक एसिड, कोएंजाइम A। उसका विटामिन 6 पैराडॉक्सामाइन PLP। उसके बाद विटामिन 7 बायोटिन, उसका भी बायोटिन नहीं होता उसको कोफैक्टर। विटामिन B12, ये सारे कोफैक्टर याद रखना। ये विटामिन B3 का है, ये कोएंजाइम A विटामिन B5 का है, ये आपका विटामिन B1 का है, ये आपका विटामिन B2 का, FAD और FMN। राइट आंसर थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजियोलॉजिकल अनकपलर ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। देखो अनकपलर जहाँ तक मैंने पढ़ा है थर्मोजेनिन। यस, थर्मोजेनिन इज अ अनकपलर प्रोटीन, जो कि हेल्प करती है पोलर बियर के अंदर। पोलर बियर के अंदर थर्मोजेनिन क्या करती है? हीट जनरेट करती है, इसलिए वो ठंडे इलाके में रह पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक पाथवे इज मेजर सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NADPH इनसाइड द सेल। देखो NADPH के लिए एक ही पाथ बताया था मैंने, HMP संट। ढूंढो भाई HMP संट कहाँ है? HMP संट कहाँ पर है? ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ दीज प्रिवेंट द फर्मेंटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, देखो फर्मेंटेशन को रोक रहा है प्रेजेंस की, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और हमें पता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फर्मेंटेशन नहीं होती है। विच ऑफ दीज प्रिवेंट फर्मेंटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फर्मेंटेशन नहीं होती है, नहीं होती है, सभी को पता है। देखो बारबर्ग इफेक्ट कैंसर से रिलेटेड है,
और ये आंसर नहीं होगा इधर, क्योंकि बार बार फैट में तो क्या होता है, बार बार फैट में ग्लूकोज की मेकिंग ज़्यादा जल्दी ग्लूकोज बनने लगता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फर्मेंटेशन नहीं 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 नहीं, प्रिवेंट नहीं हो रही, रुक थोड़ी रही है। इधर बोल रहा है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फर्मेंटेशन रुक रही है। हिल्स भी सही हो सकता है, इसका आंसर कंपनसेशन पॉइंट तो होगा नहीं ना। देखो इसका राइट आंसर या तो हिल्स होगा या तो पास्चर इफेक्ट होगा। जहाँ तक मुझे याद आ रहा पास्चर इफेक्ट होगा इसका, क्योंकि पास्चर इफेक्ट का, पास्चर भैया तो बोलता था कि जो शराब बन रही थी यानी अल्कोहल बन रहा था ईस्ट से, जब उसने ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस की थी तो शराब नहीं बन रही थी, अल्कोहल नहीं बन रहा था। तो वही आंसर होगा आई थिंक पास्चर इफेक्ट होगा इसका आंसर, पास्चर इफेक्ट। क्वेश्चन 61, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ग्लूट इज इंपॉर्टेंट फॉर, ओहो इंसुलिन डिपेंडेंट पूछ लिया भाई, और सबसे इजी यही है GLUT4, राइट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन है GLUT4 है, जो कि मसल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है और इंसुलिन को अपटेक करवाता है, इंसुलिन की प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है और ग्लूकोज का अपटेक करवाता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए इज फॉर्म्ड फ्रॉम द पायरुवेट बाय द रिएक्शन ऑफ, अच्छा पायरुवेट से देखो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, मैंने बताया आपको ना। देखो जब भी आपका ग्लाइकोलिसिस खत्म होती है, टीसी साइकिल स्टार्ट होती है, तो बीच में एक लिंकेज स्टेप आता है। उस लिंकेज स्टेप में पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 63, FAD इज रिड्यूस इन विच ऑफ द रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल के किस रिएक्शन के अंदर हमें FAD यूज होता हुआ दिखता है? आइसोसिट्रेट टू ऑक्सैलो एसिटेट, सक्सनेट टू द फ्यूमरेट, फ्यूमरेट टू द मेलेट, सक्सनल कोएंजाइम टू सक्सनेट। देखो FAD स्टार्टिंग में नहीं होता है, यानी आइसोसिट्रेट टू ऑक्सैलो एसिटेट, इसमें तो होगा नहीं, मुझे पता है इसमें नहीं होगा। आगे चलिए, आगे ढूंढते हैं। 63 भेजा ना मैंने, 63। उसके बाद देखो सक्सनेट टू फ्यूमरेट, सक्सनेट टू फ्यूमरेट, सक्सनेट टू फ्यूमरेट, फ्यूमरेट टू मेलेट, नहीं फ्यूमरेट टू मेलेट तो कुछ भी नहीं निकलता है, ये भी नहीं होगा। सक्सनल कोएंजाइम टू सक्सनेट, सक्सनल कोएंजाइम टू सक्सनेट, ये सक्सनेट टू फ्यूमरेट, सक्सनेट टू फ्यूमरेट, सक्सनल कोएंजाइम टू सक्सनेट। देखो किसी एक में तो जीटीपी निकलता है ना, जीटीपी, और दूसरे में निकलता है FAD, इन दोनों में से कोई एक ही है। सक्सनेट टू फ्यूमरेट ये बाद में होगा ना, हाँ पहले होगा सक्सनल कोएंजाइम टू सक्सनेट, पहले निकल जाएगा आई थिंक। अरे डाउट पड़ गया गंदा में, थोड़ा बहुत पहले पढ़े थे ना, तो इसमें दिक्कत आती है ये होता है यार है। क्या होगा, चलिए फोर्थ ऑप्शन के साथ लेके चलता हूँ, मैं तुक्का लगाता हूँ अभी, बट इसका सेकंड या फोर्थ आंसर है, ठीक है मैं तुक्का लगा रहा हूँ फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 64, टोटल ATP प्रोडक्शन ड्यूरिंग EMP पाथवे। अब भाई ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है, बताइए ज़रा कितने ATP मिलते हैं हमें EMP पाथवे कौन है, एम्बेडन मेयरहोफ पाथवे, ग्लाइकोलिसिस की बात की गई है, तो ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP का प्रोडक्शन होता है। देखो स्टार्टिंग में हमारे कितने ATP यूज हो गए, वो भी देख लेना। देखो टोटल तो आपके 10 ATP हैं, 10 ATP मोलिक्यूल्स हैं टोटल। ड्यूरिंग द EMP पाथवे 10 ATP मोलिक्यूल्स, थ्रू द नेट गेन इज 2 ATP आफ्टर अकाउंटिंग फॉर यूसेज, ठीक है 2 ही ATP हमें क्या मिल रहे हैं। एक सेकंड इसका, रुको एक सेकंड, टोटल ATP प्रोडक्शन, ओके तो कहाँ चले थे हम, हाँ तो टोटल देखो 10 ATP तो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है इसमें से 2 ATP यूटिलाइज हो रहे हैं और बच कितने हैं 8 ATP आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं एट लास्ट में, ऑप्शन ए फर्स्ट इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैन बी यूज्ड फॉर द रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। देखो रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन यानी आपसे बात की जा रही है, कोई भी आपको एक एंडोन्यूक्लियस बताना है, ठीक है एंडोन्यूक्लियस से क्वेश्चन आया है, और एंडोन्यूक्लियस कौन सा यहाँ पर आपको दिख रहा है, कोई ऐसा एंडोन्यूक्लियस यहाँ पर दिख रहा है। देखो टैक पॉलीमरेज कोई भी आपका एंडोन्यूक्लियस नहीं है, प्रोटीनेज के नील 1 न्यूक्लियस या लाइगेज, देखो लाइगेज भी नहीं होगा। अब बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 NAE1 न्यूक्लियस। असल में ये क्या है टाइप का एंडोन्यूक्लियस जो कि DNA का डाइजेशन करता है। क्वेश्चन 66, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज डिराइव फ्रॉम एक्टोडर्म, एक्टोडर्म से कौन सा पेयर ड्राइव होता है, और मैंने भी आपको बताया हुआ है, बार बताया था मैंने कि आपकी जो लेंस होगी आई ऑफ एड्रेनोकोर्टेक्स नर्वस सिस्टम एंड एड्रेनोमेडुला, ओके देखो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका नर्वस सिस्टम
एंड एड्रिनल मेडुला, यानी ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 67, विच इज कॉल्ड एज हंगर हार्मोन। ओके, हंगर हार्मोन यानी भूख, जब भी आपको भूख लगती है तो कौन सा हार्मोन निकलता है, जो कि आपके स्टमक से निकलता है, जिसका नाम है ग्रेलिन, यानी ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपको मैंने करवाया हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट सीक्रेट द जुवलाइन हार्मोन। ओहो, देखो देखो इंसेक्ट के अंदर दो हार्मोन होते हैं, तो जुवलाइन और एक्डाइसन। एक्डाइसन कहाँ से निकलता है, एक्डाइसन आपका लगता है प्रोथ्रोसिक ग्लैंड्स के अंदर, और जो रही बात जुवलाइन हार्मोन को देता है कोर्पोरा अलाटा, कहाँ पर लिखा कोर्पोरा अलाटा, ये थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 69, species which is critical to the functioning of the ecosystem as it affect the survival and abundance of many other species। देखो ऐसे स्पीसीज को हम बोलते हैं कीस्टोन स्पीसीज। देखो जिन स्पीसीज के देखो ऐसे स्पीसीज जो कि हैं थोड़ी सी, बट उनकी प्रेजेंस ही काफ़ी है। जैसे होता है ना हमारे घर में जो बूढ़े होते हैं, बूढ़े का होना ही सफिशेंट है, चाहे वो करे चाहे ना, चाहे वो कुछ ना करें, बट उनका होना ही सफिशेंट है। तो बेस्ट होते हैं की स्पीसीज, की स्टोन स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं जिनका होना ही काफ़ी है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अफ्रीकन एलिफेंट, अफ्रीकन एलिफेंट के होते हैं वो ग्रास लैंड बनाते हैं, इन जब चलते हैं तो छोटे छोटे पेड़ पौधे क्रश हो जाते हैं, जिसके वजह से ग्रास लैंड बनते हैं। तो उनकी होना ही काफ़ी है, उनको बोलते हैं की स्टोन स्पीसीज, यानी ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा। डिस्क्वाइडल, देखो डिस्क्वाइडल होता है, और डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा आपको रैबिट में देखने को मिलता है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 71, ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन इन फ्रॉग द प्रोस्पेक्टिव नर्वस सिस्टम मेनली एक्सपैंड ड्यू टू। देखो मैंने आपको बताया था कि गैस्ट्रेशन होती है फ्रॉग के अंदर, तीन प्रोसेस होती है, एपिबोली, इनवेजिनेशन एंड इन्वोल्यूशन। डीलेमिनेशन होती नहीं है, डीलेमिनेशन हमारे में होती है, ठीक है। अब बताइए ज़रा, देखो नर्वस सिस्टम बनता है एक्टोडर्म से, यानी बाहर वाली लेयर से, और बाहर वाली लेयर होती है एपिबोली, मैंने आपको समझाया था ये। क्वेश्चन 72, द स्ट्रक्चर विच इम्प्लांट्स इन द एंडोमेट्रियम इज टर्म्ड एज। काफ़ी इजी पूछ लिए, तो जब भी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, क्लीवेज बन जाता है, क्लीवेज बनने का जाइगोट बन जाता है। अब जाइगोट बनने के बाद कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि एंडोमेट्रियम में, एंडोमेट्रियम होती है ये लाइनिंग ऑफ यूट्रस, उसमें इम्प्लांट हो जाता है, उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट है। और इन द केस ऑफ नॉर्मली बात करें तो ब्लास्टुला की बात की जा रही है, ब्लास्टुला ही आपका इम्प्लांट होता है, मुरला थोड़ी होगा। In the gastrula of frog, which of the following layer line the roof of the archenstone and the floor of the archenstone। देखो रूफ बतानी, रूफ कौन है, छत कौन है, और दूसरा पूछा है फ्लोर कौन है, ठीक है। फ्लोर बताना और छत बतानी है। तो आपको जो छत है वो क्या है, मेजोडर्म या एक्टोडर्म, एंडो तो नहीं होगी, बताओ जरा। तो छत होगी आपकी एक्टोडर्म, और अंदर आपकी क्या होगी, मेजोडर्म, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 74, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज स्टेरॉयड हार्मोन। ये तो काफ़ी इजी पूछ लिया। एफिनेफ्रिन नहीं, ये एक अमाइन हार्मोन है, टायरोसिन से आता है। ओस्ट्रोजन भी नहीं, ओस्ट्रोजन 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 हो सकता है, रुक जाओ, थायरोक्सिन नहीं होगा, प्रोस्टेग्लैंडिन भी नहीं होगा, हाँ ओस्ट्रोजन, यस ओस्ट्रोजन लिखा है, ओस्ट्रोजन हम एस्ट्रोजन बोलते हैं, यस ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 75, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नलिंग रिक्वायर्ड द फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सेल। काफ़ी ईजी है, देखो फिजिकल कॉन्टैक्ट मैंने आपको बताया था, जिसमें भी होगा उसमें होती है जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग, जक्स्टाक्राइन, ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। पैराक्राइन तो आपकी होती है थोड़ी दूर होती है, नेबरिंग, नेबरिंग सिग्नलिंग को बोलते हैं। इंट्रासेलुलर अपने अंदर, और ओटाक्राइन भी अपनी अपनी होती है। क्वेश्चन 76, हाउ मेनी पैराथायरॉइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। ये क्वेश्चन कल ही करवाया था मैंने आपको, कितने होते हैं, 4। किसी लड़की ने बोला था कि सर हार्मोन और ग्लैंड्स का हम एक चार्ट जैसा बना के दे दो, कल ही मैंने आपको भेजा था, और कल में मैंने वहाँ पर लिखा था पैराथायरॉइड हार्मोन 4 होते हैं। आगे क्वेश्चन भैया जी, क्वेश्चन 77, वेयर इज पीनियल ग्लैंड आर लोकेटेड। पीनियल ग्लैंड कहाँ पड़ता है, और ये अगला उसी लड़की ने पूछा था कि सर हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, और उन ग्लैंड्स की लोकेशन कहाँ है, बस पीनियल ग्लैंड आ गया, और उसमें एज इट इज़ ये लाइन लिखी हुई थी पीनियल ग्लैंड वाला। पीनियल ग्लैंड कहाँ पर होता है, तो ये हैंगिंग डाउन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। क्वेश्चन 78, इफ बाइक्वाड, देखो ये क्वेश्चन टफ है, मैं बोल सकता हूँ टफ है, किसी को नहीं आया होगा, मोस्टली किसी को भी क्वेश्चन नहीं आया होगा ये, क्योंकि हमने अभी तक इतना डिटेल में कभी पढ़ा ही नहीं है। बाइक्वाड सिग्नलिंग काफ़ी डिटेल सिग्नलिंग है ये। इफ द बाइक्वाड mRNA इज इंजेक्टेड इनटू द पोस्टीरियर पोल ऑफ वाइल्ड टाइप ऑफ ड्रोसोफिला एम्ब्रियो, द एक्सपेक्टेड फिनोटाइप इज। देखो बता देता हूँ एचपी वाले स्टूडेंट को, जो भी मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर 4 तारीख को, बट आएगा नहीं क्वेश्चन, इतना डीप कभी नहीं आएगा। बट बाइक्वाड ड्रोसोफिला के अंदर हेड बनाता है।
अगर हमारा एम्ब्रियो बाइल टाइप का होता है नॉर्मल है, और हमने पोस्टीरियर यानी पीछे तरफ हमने क्या कर दिया है, बाइकॉट इंजेक्ट कर दिया है, इसका मतलब 2 हेड बन जाएंगे। एंटीरियर में तो हेड होता ही है, पोस्टीरियर में भी हेड आ जाएगा, यानी 2 हेड बन जाएंगे। कहाँ ऑप्शन है ऐसा कुछ लिखा हुआ, हेड स्ट्रक्चर एट द बोथ एट द पोस्टीरियर एंटीरियर, यस ऑप्शन फर्स्ट तो लिखा हुआ है, यानी दोनों तरफ क्या आ जाएगा, आपका हेड बन जाएगा। हम बाइकॉट को हमने इंजेक्ट कर दिया कहाँ पर, पोस्टीरियर साइड में, तो 2 हेड बन जाएंगे। क्वेश्चन 79, the morphology of tunicates and lancelet suggests that the chordates pharyngeal slits appears to have function first atom, इसको बोलते हैं गिल स्लिट फॉर रेस्पिरेशन, इन ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, रीजनरेशन ऑफ लिम्ब और टेल इन एग्जांपल ऑफ, देखो जो लिम्ब की रीजनरेशन हो रही है ना फ्रॉग के अंदर या सैलमेंडर के अंदर, वो क्या है, देखो कंपनसेटरी तो नहीं है, कंपनसेटरी लीवर की होती है, जो लीवर की रीजनरेशन होती है उसको बोलते हैं कंपनसेटरी, ऑटोटोमी नहीं हो रही है। मोर्फोलेक्सिस है या एपिमॉर्फोसिस है, मोर्फोलेक्सिस है या एपिमॉर्फोसिस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपिमॉर्फोसिस, कभी गलत मत करना, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्वा ऑफ वेलन ग्लोसस, ओके, लार्वा का मैंने एक टेबल भेजा हुआ था आपको, उस टेबल में एज इट इज लिखा हुआ था टॉर्नेलिया लार्वा इज लार्वा ऑफ वेलन ग्लोसस, मत करना गलत क्वेश्चन को। वाइटल कैपेसिटी होती है, देखो वाइटल कैपेसिटी द टोटल लंग कैपेसिटी से थोड़ा सा अलग है, इसमें आता है आपका टीवी होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरबी प्लस ईआरबी, लिखा जाएगा पर ऐसा कुछ लिखा हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। 83, एट pH 2 विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम विल डाइजेस्ट द प्रोटीन, देखो pH कितनी होती है, दो pH कहाँ होती है, आपके पेट में, आपके पेट में 2 pH है वो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए एक ही यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, पेप्सिन इज द राइट आंसर। देखो ट्रिप्सिन इंटेस्टाइन में काम करता है, उसको pH चाहिए 8, काइमोट्रिप्सिन को भी लगभग 8 से 9 pH चाहिए, अमाइलेज तो करता ही नहीं है प्रोटीन का डाइजेशन, ये तो कार्बोहाइड्रेट का करता है। क्वेश्चन 84, हु प्रपोज लॉक एंड की मॉडल टू स्टडी द एंजाइम सब्सटेंस इंटरेक्शंस, तो ये थे आपका फिशर ने, एमिली फिशर ने, मैंने आपको करवाया हुआ है। एचपी में दूसरा पूछ सकते हैं, खोसलैंड मॉडल, तो खोसलैंड ने दिया था दूसरा, अरे कौन सा था वो, लॉक एंड की इसने दिया था, और दूसरा आपका था जिसमें देख लेना कौन सा दिया था, खोसलैंड ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वही एक्सेप्टेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, एंजाइम विच फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द अमाइनो एसिड इज नोन एज, ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था और कल ही करवाया है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 86, क्लैथरिन इज प्रोटीन दैट प्ले ए मेजर रोल इन, देखो क्लैथरिन एक ऐसी प्रोटीन होती है जो कि सराउंड करते हैं रिसेप्टर के, यानी जहाँ पर भी एंडोसाइटोसिस करवानी हो, अगर रिसेप्टर मेडिटेड, उसमें क्लैथरिन का मेल रोल है, ठीक है, एल्डिल का अपटेक भी क्लैथरिन से होता है। बिडर कैनाल इज प्रेजेंट इन, देखो बिडर कैनाल किसमें होती है, बिडर कैनाल होती है फ्रॉग में, एज इट इज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, करवाया हुआ मैंने। फिल डेफिनिया क्रोमोसोम, देखो फिल डेफिनिया क्रोमोसोम होता है क्रोमोसोम नंबर 8 एंड क्रोमोसोम नंबर 22, कहाँ पर लिखा हुआ है ऐसा क्रोमोसोम नंबर 8 नहीं, क्रोमोसोम 9 सॉरी, क्रोमोसोम नंबर 9 और क्रोमोसोम नंबर 22, इसके बीच में एक्सचेंज है, ट्रांसलोकेशन है, डिफेक्टिव क्रोमोसोम 22 बिकॉज़ द रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन विद द क्रोमोसोम, यस ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। 89, अब तो खत्म होने वाले, 89 है क्रॉसिंग ओवर अकरिन, ओके, काफ़ी इजी, देखो स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगा था मुझे, बट जैसे जैसे मैं क्वेश्चन आगे देख रहा हूँ काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्रॉसिंग ओवर के साथ कहाँ होती है, ये मैंने आपको कितनी बार करवाया है, लैप्टोटीन में बकट दिखती है, आपकी लैप्टोटीन के बाद जाइगोटीन, जाइगोटीन में आपके सिनेप्सिस बनते हैं, सिनेप्टोनिन में कॉम्प्लेक्स बनता है, पैकाइटिन स्टेज में आपके क्रॉसिंग ओवर होती है, कितनी बार करवाया हुआ है, एक क्वेश्चन गलत किया ना, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 90, हैप्लोडिप्लाइडी इज फाउंड इन, देखो हैप्लोडिप्लाइडी मैंने जस्ट आपको अभी करवाया था थोड़े दिन पहले, हैप्लोडिप्लाइडी, और हैप्लोडिप्लाइडी हनी बी में देखने को, और मैंने थोड़ा बहुत नहीं बताया था, मेरे को ग्रेट तरीके से बताया था मैंने, ग्रेट, यानी जहाँ पर बताया था आपको, बताया था कि मेल की तरफ से एन आता है, फीमेल की तरफ से 2 एन आता है, फीमेल 2 एन डिवाइड हो रहे हैं, मेल पार्थेनोजेनेसिस आ रहा है, फीमेल जो होती है बर्कर हो चाहे क्वीन हो वो डिप्लॉयड है, जो कि मदर और फादर से भी जीन पूल ले रही है, बट फादर ओनली, बच्चा जो हो रहा है मेल वाला वो ओनली मदर से ही ले रहा है, फादर से कोई भी जीन्स नहीं ले रहा है, कितने डिटेल्स में आपको पढ़वाया था, और छोटा सा क्वेश्चन बेस से कुछ हुआ। एसटी सेगमेंट, आपने कभी भी ईसीजी देखी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो बनता है उसमें एसटी सेगमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, शुक्र डिजीज नहीं पूछी है, सिंपल एसटी पूछा है, एक्सटेंड फ्रॉम एंड एस वेव टू द एंड ऑफ टी वेव्स, ये एक्सटेंड फ्रॉम एंड एस वेव टू द बिगिनिंग ऑफ टी वेव, बिगिनिंग ऑफ टी वेव, यानी ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर।
सेगमेंट है ना, एसटी बेब नहीं पूछी, एसटी सेगमेंट पूछा है। क्वेश्चन 92, पीक सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन अकर्षण। एस्ट्रोजन की पीक सिक्रेशन कब होगी, कब एस्ट्रोजन निकलेगा बहुत ज़्यादा? जस्ट ओवुलेशन से पहले, कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। स्पर्मेशन क्या है? स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन बोला है। द रिलीज ऑफ द मैच्योर स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल्स इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। देखो जब भी नरिशमेंट ले लेगा, मैच्योर हो जाएगा, उसको बोलते हैं स्पर्मेशन, उसने कर लिया है। क्वेश्चन 94, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट फ्रॉम द लाइडिंग सेल इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, किसके कंट्रोल में है? एलएच या एंड्रोजन? हाँ, एंड्रोजन या एलएच? राइट आंसर ऑप्शन हो सेकंड, एलएच, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। और मेल के केस में एलएच को हम बोलते हैं आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही लाइडिंग सेल को एक्टिवेट करते हैं, और लाइडिंग सेल ही टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करता है। ये तो गलत मत करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन 95, ग्रेटोसीमियाइज्म। ग्रेटोसीमिया क्या है? ये एक डिजीज है, वो भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 96, क्रोमेटोफिलिक नीजल बॉडीज इंटेंसिवली वेसिफुली ऑक्यूपाई द पारिंकोन एंड डेंड्राइट्स बट नॉट इन द एक्सोन हिलोक आर कंपोज्ड ऑफ। तो राइट आंसर इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 97, रोल ऑफ कैल्शियम आयन इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन इज। काफी इजी पूछ रही है तो देखो कैल्शियम क्या करता है, ये बाइंड कर देता है ट्रोपोनिन को, दैट चेंजिंग द शेप एंड पुलिंग इट अवे फ्रॉम द एक्टिन मॉलिक्यूल्स। यानी ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, बुक लेंथ किसको था? और ये क्वेश्चन आपको मैंने 3-4 दिन पहले करवाया था आपको, बुक लेंथ से, जिसमें मैंने क्या था आपको, स्कॉर्पियन, स्पाइडर बताया था ना मैंने। और ये भी बताया था मेरे को, स्कॉर्पियन स्पाइडर के कहाँ आते हैं? ये आते हैं क्लास आर्कनिडा में। ऑप्शन फर्स्ट सेकंड इज द राइट आंसर। और एचपी वालों ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन तुम्हारे में भी आएगा, एज इट इज क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइजनस स्नेक। इनमें से कौन सा जहरीला स्नेक है? देखो मैंने, देखो यहाँ पर देखो, जहरीला स्नेक मैंने आपको बताया था, डडली स्नेक बताया था इंडिया का, मैंने बताया कॉम्युनिकेट, नाजा नाजा, इंडियन कोबरा। देखो नाजा नाजा तो है नहीं इधर, इधर कौन है, कौन है? कॉम्युनिकेट यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको बस साइंटिफिक नेम ही पता नहीं होगा, क्या करें? ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर, वंगेरियस। वंगेरियस होता है, वो होता है कॉमन क्रेट, डेडली पॉइजनस इन द इंडिया का सबसे जहरीला स्नेक है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, इन प्लांट लोकस एक्स एंड वाई। ओके लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ये हार्डी बर्नबर्ग से क्वेश्चन आया है, अगेन हार्डी बर्नबर्ग से क्वेश्चन आया है। ये सेम वैसे ही सोल्व होगा जैसे मैंने पहले एक सोल्व करवाया था, आपको सोल्व कर लेना, आंसर बताना मुझे। जीन मैपिंग से क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर मैं सीधे बताता हूँ, हाफ 0.5 इज द राइट आंसर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। देखो कहीं भी आपको लगा हो कोई डाइट हो, कोई क्वेश्चन गलत है, तो मैं लग रहा है कि नहीं सर हमें लग रहा है उसका ऑप्शन ये होगा, आप ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट किए, तो मे भी थोड़ी सी गलती हो सकती है, बट कोशिश करना, आपको कमेंट कर सकते हो आप। बाकी अपना रा स्कोर एनालिसिस करके बताना कितना बन रहा है, ठीक है, इससे आपसे कट ऑफ बनेगी। थैंक यू।